टीम अंदर पहुंची है, पूछताछ के लिए पहुंची है। सौरभ भारद्वाज अब देखिए वहां पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार हमारे सहयोगी अतुल भाटिया बता रहे थे कि जो कानून कहता है, जो गाइडलाइंस कहती है, उसके मुताबिक अगर ईडी की टीम सर्च वारंट लेकर अंदर मौजूद है पूछताछ के लिए, तो उस दौरान घर के भीतर कोई नहीं जा सकता, घर से बाहर कोई नहीं आ सकता जब तक ईडी के अधिकारी नहीं चाहें। तो सौरभ भारद्वाज पहले गाड़ी में बैठे हुए थे, फोन पर किसी से बात कर रहे थे लगातार, लेकिन उसके बाद उनको वहां से जाने के लिए कहा गया। सौरभ भारद्वाज ने अपनी गाड़ी तो पीछे भेज दी है, लेकिन अब वो उतर गए हैं, वहां इंतजार कर रहे हैं। आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उनसे समझा बुझा रहे थे, लग रहा था उनसे वापस जाने की या हटने की अपील कर रहे हो, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखना भी बेहद जरूरी होता है। जब इस तरह से एक पार्टी प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर अगर यहां पर ईडी पूछताछ के लिए पहुंची है, और जो एक पैटर्न रहा है, चाहे हमने सोरेन के केस में देखा हो कि कविता के केस में देखा हो कि जब ईडी की टीम लगातार सम्मन की नजरअंदाजगी के बाद जब इस तरह से पूछताछ के लिए जब भी जाती है, तो वहां पर हर्ष क्या होता है। तो ये चिंता जो है, जाहिर सी बात है, उनके समर्थकों में, उनके पार्टी के आला लीडर्स में इसका होना चुनाव से ठीक पहले लाजमी भी है। अतुल, यहां पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज को लगातार समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है कि आप यहां से जाइए, कानून व्यवस्था बनाए रखने दीजिए, अंदर तो लाजमी सी बात है उनको नहीं जाने दिया जाएगा। सौरभ सर, एक स्टेटमेंट दे दीजिए सर प्लीज। चलिए, मीडिया कर्मी लगातार सौरभ भारद्वाज से बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट मांग रहे हैं कि पार्टी की तरफ से ऑफिशियल क्या कुछ वो बयान यहां पर देना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी तक पार्टी ने तय नहीं किया है कि इस पर वो क्या कुछ बोलेंगे, या फिर वो पूछताछ खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही पूछताछ जो है वो खत्म होती है या वहां से भीतर से कोई बातचीत होती है, उसके बाद वो अपडेट दें। लेकिन मीडिया के कैमरों से दूर हो गए हैं सौरभ भारद्वाज, और वहां पर अपनी गाड़ी जो उन्होंने साइड में पार्क की है घर के, वहां पर जाके अभी वो फोन पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के बंदोबस्त यहां पर कड़े कर दिए गए हैं, सिविल लाइंस पर जहां पर मुख्यमंत्री आवास जो है मौजूद है वहां पर लगातार। इस बीच आपको बता दें, गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी केजरीवाल की टीम, राहत नहीं मिली है, और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज को एंट्री नहीं मिली है घर पे। सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरीवाल की टीम। जिस तरह से हम लगातार कह रहे थे कि क्या कुछ कानूनी विकल्प अभी अरविंद केजरीवाल के पास मौजूद हैं, जब आज उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी टीम। ये खबरें हमारे पास निकल कर आ रही हैं कि अब केजरीवाल की टीम सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज राहत देने के लिए, किसी भी तरह की इंटरिम प्रोटेक्शन से राहत देने के लिए मना कर दिया था, और उसके बाद अब यह खबर आ रही है कि उनकी टीम जो है अर्जेंट लिस्टिंग के लिए और हियरिंग के लिए अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग करेगी। अर्जेंट मैटर के तौर पर इसको लिस्टिंग की बात की जाएगी और इसकी तुरंत सुनवाई की मांग जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी टीम जो है यहां पर रखेगी। तो कानूनी विकल्प क्या है? क्या इस वक्त यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी टीम मूव करती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये प्लीज सुनेगा, अप्रूव करेगा, उसके बाद इस पर सुनवाई होगी? क्या एक और कोशिश है, जाहिर सी बात है कोशिश ही है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई राहत अगर हाईकोर्ट से नहीं मिली है तो सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए। लेकिन अब जब ईडी की टीम वहां पर, प्रथम दृष्टया जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है, और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। तो क्या सर आज मुख्यमंत्री को जाने दो? तो यहाँ पर आपने सौरभ भारद्वाज को सुना, जिन्होंने कहा, तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है, मुख्यमंत्री के घर पर ईडी की रेड मारी गई है। ये सौरभ भारद्वाज का ऑफिशियल स्टेटमेंट आपने सुना कि प्रथम दृष्टा यही लग रहा है, जिस तरह से घर के भीतर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, कि ईडी की टीम की रेड उनके घर पर है और यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। इस बीच हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम जो पहुंची है, उसके बाद अब जो उनकी लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकती है, अर्जेंट लिस्टिंग और हियरिंग की मांग यहां पर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग जो है यहां पर रखी जा सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भास्कर और अतुल भाटिया लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल भाटिया, में ईडी की तरफ से क्या कुछ अपडेट आ रही है, उसके बारे में क्या कुछ कानून कहता है? मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। तो क्या सर आज मुख्यमंत्री को जाने दो? तो यहाँ पर आपने सौरभ भारद्वाज बताते हुए कि सीएम के घर पर रेड मारी गई है और सीएम को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। तो इस आशंका से उनकी टीम के साथी भी
उनके कैबिनेट के मिनिस्टर भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि घर पर रेड हुई है और अब उनको गिरफ्तार करने की तैयारी है। लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या कुछ हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट, उनकी टीम जिस तरह की खबरें आ रही है मूव करेगी? क्या वहां पर अर्जेंट हियरिंग और लिस्निंग हो सकती है ऐसे मैटर्स की? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्वीकार करेगा? क्या कानून इस के दिशा निर्देश इस संदर्भ में कहते हैं? लगातार हम आपको उसके बारे में भी अपडेट देंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तुरंत कार्रवाई की मांग यहां पर की है और सीएम के यहां रेड मारी गई है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें आज का घटनाक्रम शाम 7 बजे सीएम आवास के बाहर हलचल होनी शुरू होती है। अचानक से वहां पर सिक्योरिटी बढ़ जाती है और फिर वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से अधिकारी वहां पर नजर आने लगते हैं, डीसीपी वहां मौजूद होते हैं और फिर खबर निकल कर आती है कि मुख्यमंत्री के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। जिस तरह से आज हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी, हाईकोर्ट ने खुद वहां पर जो जेरें चली थी उसमें कहा था। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, शुभेंद्र केजरीवाल, माफ कीजिएगा शोएब हमारे साथ हैं जो इस वक्त केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। शोएब, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ हलचल है वहां पर और अंदर से क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है? अपडेट और तस्वीरें दिखाएं हमें। देखिए बिनाज, अभी अंदर की तस्वीरें तो यकीनन यहाँ पर जो बाहर की अगर मैं दिखाऊं तस्वीरें तो कुछ इस तरह की है कि भारी जो पुलिस बल है वो यहाँ पर लगा दिया गया है, जिससे एक बात अब पुख्ता होती जा रही है कि शायद जो गिरफ्तारी की तलवार है वो अरविंद केजरीवाल पर लटक रही है। क्योंकि कुछ देर पहले क्योंकि ईडी के जो अधिकारी है वो अंदर की तरफ ही है और यहाँ आपको अब चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। ये देखिए बाहर और ज्यादा अभी बात हो रही थी, जो अधिकारी है पुलिस के वो ये बात कर रहे थे कि और ज्यादा जो फोर्स है वो बुलानी पड़ेगी, क्योंकि ये डर है कि अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अब लगातार खबरें सबके सामने हैं तो यहाँ कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो कहीं ना लग जाए और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ ना पहुंच जाए, इसलिए अब वहां पर तैयारियां की जा रही है। वहां उन कार्यकर्ताओं को रोका जाए जो नेता आएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ देर के बाद इस तरह की जो हलचल यहाँ पर दिख रही है। देखिए यहाँ और ज्यादा जो पुलिस फोर्स है उसको बढ़ाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर यहाँ जमावड़ा लगता है कार्यकर्ता